कोई परीक्षा पास करके वृंदावन जाता है, कोई विवाह करने के बाद वृंदावन जाता है, कोई ठाकुर जी से मिलने जाता है, कोई अपनी बातें बांटने जाता है, कोई अपने दुख बांटने जाता है। दुनिया भर से लोग आते हैं वृंदावन, दुनिया भर से लोग आते हैं ठाकुर जी से मिलने। पर क्या ठाकुर जी सबसे मिलते हैं? ठाकुर जी सबकी बातें सुनते हैं? ये जानना चाहते हो तो ये प्रसंग सुनो, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। अमृतसर में एक गांव है जंडियाला गुरु। जंडियाला गुरु में रहती हैं किरण अरोड़ा। किरण अरोड़ा बताती हैं कि 25 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। तो इस बार 25 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए वो वृंदावन गई। वो ठाकुर जी को अपना पिता मानती है, तो अपने आप को ठाकुर जी की बेटी मानती है। तो मन में भाव जागृत हुआ कि इस बार का जन्मदिन मेरे पिता के साथ मनाऊंगी, ठाकुर जी के साथ मनाऊंगी। और ये सोच करके वृंदावन चली गई। जब वृंदावन पहुंची, ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में गई, ठाकुर जी को निहारा, काफी देर देखा, लेकिन मन में यह भाव आया कि ठाकुर जी के पास समय ही नहीं है उन्हें देखने का। उनका जन्मदिन है, लेकिन ठाकुर जी उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठाकुर जी बहुत व्यस्त हैं। किरण अरोड़ा जी बताती हैं कि मन में बिल्कुल भी भाव नहीं आया। मन बहुत दुखी हुआ। जिस चाव से मैं वृंदावन आई थी, वो सारा चाव मेरा खत्म हो गया, सारी खुशी खत्म हो गई। मेरा जन्मदिन था और ठाकुर जी व्यस्त थे। मुझे ठाकुर जी में वो भाव नजर नहीं आया। मेरे मन में वो भाव आया ही नहीं कि मैं ठाकुर जी से मिलने आई। बड़े उदास मन से ठाकुर जी के दर्शन करके, बाके बिहारी के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकली। अगले दिन सुबह हुई 26 अक्टूबर को। फिर मन में भाव जागृत हुआ कि एक बार जाकर के बिहारी जी से मिल के आती हूं, ठाकुर जी से मिलकर आती हूं। किरण अरोड़ा जी बताती हैं कि 26 अक्टूबर को शाम को 7 बजे फिर से बिहारी जी के मंदिर में गई। आज जब बिहारी जी के मंदिर में गई, ठाकुर जी के मंदिर में गई, वहां तो लगातार भीड़ रहती है। दुनिया भर से लोग आते हैं ठाकुर से मिलने। कुंज की गलियां हमेशा भरी रहती हैं। ठाकुर के चाहने वाले दूर दूर से आते हैं। मंदिर के प्रांगण में घुसने के बाद किसी का वहां से हिलने का मन नहीं करता, किसी का वहां से हटने का मन नहीं करता। हर कोई ठाकुर जी को निहारना चाहता है, ठाकुर जी को देखना चाहता है। और हमारे ठाकुर जी भी ऐसे हैं, सबको उतने ही प्रेम से, उतने ही भाव से देखते रहते हैं। ना किसी की नजर हटती है, ना वो नजर हटाने देते हैं। तो किरण जी बताती हैं कि 26 अक्टूबर को शाम को 7 बजे जब ठाकुर जी के मंदिर में गई और ठाकुर जी को देखा, तो बाके बिहारी को देखती रह गई। खो गई थी, बस निहार रही थी बाके बिहारी को। बाके बिहारी उन्हें देख रहे थे और वो बाके बिहारी को देख रही थी। मन में जितने भी भाव थे वो सब शून्य पर चले गए थे। ना भीड़ दिखाई देती है, ना लोगों की आवाज सुनाई देती है, बस ठाकुर जी दिखाई देते हैं। ये संबंध होता है ठाकुर जी और आपके बीच का, जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। जो ठाकुर जी को देख रहा होता है वो शून्य पर होता है। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं बाकी रह जाता, किसी प्रकार की कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, बस ठाकुर जी को देखता रहता है। किरण जी भी ठाकुर जी को निहार रही थी, देख रही थी। देखते देखते काफी देर हो गई, मन नहीं कर रहा था वहां से हटने का। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि अब आगे बढ़ो, आगे जाओ, लेकिन किरण जी बताती हैं मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहां से हटने का। मैं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी वाले ने कहा कि ठीक है, तुम खड़ी होना चाहती हो तो खड़ी रहो, निहारती रहो कान्हा को, निहारती रहो ठाकुर जी को। और किरण जी ठाकुर जी को निहारती रही। निहारते निहारते ठाकुर जी से मन ही मन बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ती 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 जो ठाकुर जी के गर्भगृह की तरफ ऊपर सीढ़ियां जाती हैं, ऊपर की देहली पर लोग खड़े होते हैं, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष। तो जहां महिलाएं खड़ी होती हैं वहां जाकर के खड़ी हो गई ग्रिल के पास।
अब ठाकुर जी के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। ठाकुर जी को निहार रही थी, बस देख रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था मेरे कन्हैया मुझे देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। ग्रिल के पास खड़ी थी। आरती शुरू हो गई। किरण जी खड़ी रही। जब आरती हो गई, पट बंद हो गए तो लोग जाने लगे, लेकिन किरण जी वहां से नहीं हिली। किरण जी बताती हैं कि उस दिन बड़ी सख्ताई थी। जिस तरफ महिलाएं चढ़ती हैं उस तरफ सिर्फ महिलाएं चढ़ सकती थी। वहां कोई भी पुरुष सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता था। बहुत सख्ताई थी। तो मैं वहां खड़ी थी, ठाकुर जी को निहार रही थी। पूरी आरती हो गई, ठाकुर जी के पट बंद हो गए। मैं वहां से हिली नहीं, बस खड़ी रही। मन में भाव बह रहे थे, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। मैं खड़ी रही। अचानक से एक युवा लड़का मेरे बाजू में आया। पता नहीं कहां से आया, क्योंकि वहां तो सिर्फ महिलाएं ही चढ़ सकती थी। आकर के मेरे बराबर में खड़ा हो गया और मुझे आकर के बोला, यहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा चौखट पे जाकर के माथा टेक, अंदर जा, यहां क्यों खड़ी है? किरण जी बताती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कह रहे हैं? तो उस युवक ने कहा कि हां, तुम्हें ही तो कह रहा हूं। यहां क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाके माथा टेको, फिर सिक्योरिटी वाला आ जाएगा। किरण जी बताती हैं कि देखने में एकदम गवाला था, साधारण वेशभूषा। बड़े हक से मुझे कह रहा था, मुंह में कुछ चबा रहा था। इतना जोर दे करके, इतने भाव से उसने कहा कि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आई कि जहां गोस्वामी जी बैठते हैं, मैं वो ग्रिल कूद करके अंदर चली गई और जाकर के चौखट पर माथा टेक दिया। चौखट पर माथा टेका, भगवान से बातें की। ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे बिहारी जी मुझे गले लगा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी आ गई तू, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था मैं भाव विभोर हो गई। मुझे लगा कि मैं आज ठाकुर जी से मिल ली, मेरी मुलाकात हो गई है बिहारी जी से। सिक्योरिटी वाला भी आया, उसने सबको हटाया, लेकिन मुझे नहीं हटाया। जब मैंने माथा टेका, माथा टेकने के बाद मैं उठी और उठ करके मुड़ के देखा तो वहां कोई युवक नहीं था। मानो जैसे वो प्रकट हुआ हो, मानो जैसे अवतरित हुआ हो और मुझे सिर्फ ये कहने आया हो कि माथा टेक ले अंदर जाकर के, और उसके बाद एकदम से गायब हो गया, अदृश्य हो गया। मेरे मन में आया कि मेरे बिहारी जी स्वयं आए थे, क्योंकि कल मैं नाराज होकर चली गई थी। कल मुझे मंदिर में आकर भी भाव नहीं आया था। मेरा जन्मदिन था, मेरे ठाकुर जी मुझसे मिले नहीं थे, मेरे मन में यह भाव रह गया था। लेकिन आज वो स्वयं आए, मुझे भीतर बुलाया, चौखट पर माथा टेका। मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मुझे गले लगाया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। ऐसी अनुभूति मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। किरण अरोड़ा जी बताती हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि वो आलिंगन मैं महसूस कर पा रही हूं। आज भी मुझे बार बार उस युवक की आवाज सुनाई देती है। मुझे बार बार वो अनुभूति होती है, और जब भी वो अनुभूति होती है तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, प्रेम उमड़ आता है, मेरे भाव उमड़ आते हैं। दोस्तों, आप यकीन मानना, जो भी वृंदावन जाता है वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, उसे स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। स्वयं कन्हैया उनसे मिलना चाहते हैं, स्वयं बाके बिहारी उनसे मिलना चाहते हैं। हम ये कहकर जाते हैं कि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ठाकुर जी जिनसे मिलना चाहते हैं उन्हें वृंदावन बुलाते हैं।
और जो भी वृंदावन जाता है, जो भी बांके बिहारी से मिलने जाता है, जिस भाव से जाता है वो भाव पूर्ण होता है। यदि आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको दर्शन होते हैं, आप मिलने जाते हैं तो आपकी मुलाकात होती है, आप उनसे बातचीत करने जाते हैं तो वो आपसे बातचीत करते हैं, आप उन्हें निहारने जाते हैं तो वो भी आपको निहारते हैं। जिस भाव से आप वृंदावन जाते हैं वही भाव पूर्ण होता है। वृंदावन जाना आसान नहीं है। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है जब जीव वृंदावन जा पाता है। हम सब खुशियां, सब दुख अपने ठाकुर से बांटना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हर जीव को ठाकुर जी समान रूप से प्रेम करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ही वो हैं जिन्हें आप अपना साथी बना सकते हैं। हर रिश्ता उनसे रख सकते हैं। कोई उन्हें पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई दोस्त मानता है। आप जैसा चाहें वैसा रिश्ता रखें, ठाकुर जी आपका हर रिश्ता निभाते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।